नमस्कार। क्या समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा दांव चल दिया है? क्या अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा सिर्फ एक रथ यात्रा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने का मास्टर प्लान है? और आखिर क्यों इस पूरे अभियान की कमान सिर्फ अखिलेश यादव नहीं बल्कि 3 ऐसे चेहरों को सौंपी जा रही है जिन पर 2027 की पूरी रणनीति टिकी हुई बताई जा रही है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि पीडीए यात्रा का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है, इसकी शुरुआत कब और कहां से हो सकती है, किन 3 नेताओं को सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है और क्यों इस यात्रा को समाजवादी पार्टी के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि इस पूरी रणनीति का 2027 के चुनावी मुकाबले पर क्या असर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी अब अपने सबसे बड़े राजनीतिक अभियान की तैयारी में जुट गई है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही पीडीए यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। चर्चा है कि यह यात्रा उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और इसके जरिए पार्टी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के बीच अपने जनाधार को और मजबूत करने की कोशिश करेगी। सूत्रों के मुताबिक इस यात्रा की शुरुआत अगस्त के आखिरी सप्ताह, सितंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। शुरुआती कार्यक्रम मथुरा से शुरू करने की तैयारी बताई जा रही है, लेकिन इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ रथ नहीं है बल्कि उस रथ के पीछे खड़े 3 चेहरे हैं जिनके कंधों पर इस पूरे अभियान की रणनीति, संगठन और चुनावी गणित का जिम्मा रहने वाला बताया जा रहा है। पहला चेहरा है शिवपाल यादव। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को संगठन का सबसे अनुभवी चेहरा माना जाता है। मुलायम सिंह यादव के दौर से लेकर आज तक उन्होंने प्रदेश के लगभग हर जिले में संगठन को मजबूत करने का काम किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा समीकरण, स्थानीय नेताओं की ताकत, बूथ स्तर की राजनीति और कार्यकर्ताओं का नेटवर्क शिवपाल यादव की सबसे बड़ी ताकत है। और यही वजह है कि इस यात्रा में भीड़ जुटाने, रूट प्लानिंग और स्थानीय नेताओं का समन्वय, जनसभाओं की तैयारी और संगठनात्मक प्रबंधन जैसे अहम जिम्मेदारियां उनके पास रहने की चर्चा है। किस जिले में यात्रा कब पहुंचेगी, कहां जनसभा होगी, किसे मंच मिलेगा और किस क्षेत्र में कितना राजनीतिक फोकस रखना है, इन सभी पहलुओं में शिवपाल यादव की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। अब बात करते हैं उस नेता की जो शायद मंच पर कम दिखे लेकिन पूरी रणनीति के केंद्र में रह सकता है। वो है धर्मेंद्र यादव। बताया जा रहा है कि पूरी यात्रा की मॉनिटरिंग, राजनीतिक फीडबैक, हर दिन की समीक्षा और आगे की रणनीति तैयार करने का जिम्मा धर्मेंद्र यादव की टीम संभाल सकती है। यानी पर्दे के पीछे बैठकर हर जिले की रिपोर्ट, भीड़ का आकलन, जनता का रुझान और चुनावी संदेश की प्रभावशीलता पर लगातार नजर रखी जा सकती है। इसे समाजवादी पार्टी का चुनावी वार रूम मैनेजमेंट भी कहा जा रहा है। अब बात करते हैं उस चेहरे की जिसे इस अभियान में महिलाओं तक पार्टी का संदेश पहुंचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है। वो नाम है सांसद डिंपल यादव का। पिछले कुछ समय से डिंपल यादव लगातार महिलाओं, छात्राओं और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सक्रिय नजर आई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पीडीए यात्रा के जरिए महिला मतदाताओं तक सीधा संवाद स्थापित करने की जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार जहां जहां जरूरत होगी वहां डिंपल यादव खुद भी रथ यात्रा में शामिल हो सकती हैं। कई चरणों में अखिलेश यादव और डिंपल यादव एक साथ जनता के बीच दिखाई दे सकते हैं, जिससे पार्टी महिला मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। यानी इस पूरी यात्रा में संगठन की कमान शिवपाल यादव, रणनीति मॉनिटरिंग धर्मेंद्र यादव और महिलाओं तक पहुंच बनाने की जिम्मेदारी डिंपल यादव निभाती नजर आ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पीडीए यात्रा समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का सबसे बड़ा चुनावी हथियार साबित होगी? क्या यह अभियान उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण बदल देगा या फिर सत्ता की राह अभी भी उतनी ही कठिन रहने वाली है? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि जैसे जैसे पीडीए यात्रा आगे बढ़ेगी उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान भी लगातार बढ़ता जाएगा। आपकी राय क्या है? क्या यह यात्रा समाजवादी पार्टी को राजनीतिक बढ़त दिला पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।